खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात पीएम मोदी के मिशन 2024 की। 3 राज्यों में नए और युवा सीएम बनाकर बीजेपी ने 2024 के लिए बड़ा संदेश दे दिया है। पीएम मोदी ने विपक्ष के हर दांव को फेल करने का प्लान बना लिया है। कैसे पीएम मोदी की गारंटी से लोकसभा चुनाव जीतेगी बीजेपी, देखिए इस रिपोर्ट में। आपसे जो वायदा बीजेपी ने किए हैं वो 100% पूरे किए जाएंगे। ये मोदी की गारंटी है और मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। ये पीएम मोदी की गारंटी है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जीत हासिल की। पीएम मोदी की मौजूदगी में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में शपथ ग्रहण समारोह हुआ और मध्य प्रदेश में मोहन यादव और छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। और अब इंतजार है राजस्थान में शपथ ग्रहण समारोह का। एक बार फिर पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह की जोड़ी ने तीनों राज्यों में जीत का परचम लहराकर विपक्ष को साफ संदेश दे दिया है कि उनकी चुनावी रणनीति की काट खोज पाना विपक्ष के बूते की बात नहीं है। सबसे बड़ी बात यह कि जिस तरह तीनों राज्यों में सीएम पद पर नए चेहरों को तरजीह दी गई है, उसने पीएम मोदी के प्लान 2024 का खाका भी खींच दिया है। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि आज की इस हैट्रिक ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर दिल्ली में बड़ी मीटिंग बुलाई है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में ये मीटिंग होगी, जिसमें सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश संगठन मंत्री, प्रदेश प्रभारी, सह प्रभारी और सभी मोर्चों के अध्यक्ष मौजूद रहेंगे। माना जा रहा है कि इस मीटिंग के बाद बीजेपी पूरे दमखम के साथ लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर देगी। तीनों राज्यों में जीत का सबसे बड़ा अहम फैक्टर है पीएम मोदी का चेहरा, उनकी गारंटी। प्रधानमंत्री मोदी ने एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के सीएम चेहरों के जरिए क्या संदेश देने की कोशिश की है, ये समझना जरूरी है। पीएम मोदी ने तीनों राज्यों के जरिए जाति समीकरण को साधने की कोशिश की है। युवा चेहरों को आगे लाकर अगली पीढ़ी के नेताओं को तैयार करना शुरू कर दिया है। संगठन को तरजीह देकर कार्यकर्ताओं में जोश बढ़ाए। तीनों राज्यों में सीटों का समीकरण साधा है और बीजेपी विकास की गारंटी है, इसे जीत में बदलना है। बीजेपी ने तीनों राज्यों के सीएम बनाकर पूरे उत्तर भारत में जाति समीकरण को साधने की कोशिश की। राजस्थान में भजनलाल शर्मा ब्राह्मण समुदाय से हैं। बताया जा रहा है कि भजनलाल शर्मा को सीएम बनाने की रूपरेखा पीएम मोदी ने पहले ही तैयार कर ली थी। उन्हें विधायक का चुनाव खास तौर पर इसीलिए लड़वाया गया था। माना जा रहा है कि ब्राह्मण सीएम बनाकर बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश समेत उत्तरी राज्यों में इस वोट बैंक को साधने की कोशिश की है। वहीं मध्य प्रदेश में मोहन यादव को सीएम बनाकर बीजेपी ने यूपी और बिहार के ओबीसी वोट बैंक को साधा है, तो छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय को सीएम बनाकर झारखंड, ओडिशा और बंगाल में आदिवासी समुदाय के वोट बैंक को साधने की तैयारी है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 65 सीटें। साल 2019 में बीजेपी ने 65 में से 62 सीटों पर जीत दर्ज की थी। बीजेपी की कोशिश है कि इस बार भी इन तीनों राज्यों में जहां क्लीन स्वीप हो, वहां पड़ोस के राज्यों में भी जाति समीकरण के जरिए सीटों की संख्या को बढ़ाया जा सके। पीएम मोदी ने तीनों राज्यों में नए और 60 से कम उम्र के सीएम बनाकर बीजेपी कार्यकर्ताओं और संगठन को यह संदेश देने की कोशिश की है कि युवाओं को कभी भी मौका मिल सकता है, ताकि बीजेपी कार्यकर्ता पूरे जोश से चुनाव में अपनी भूमिका को निभा सकें। मतलब साफ है कि पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह की जोड़ी ने 2024 के चुनाव के लिए कमर कस ली है और पीएम मोदी का प्लान कैसे वोट बैंक में बदलेगा, ये देखना होगा। टीम न्यूज़ नेशन।